औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको ये बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया और क्यों किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर भी दिया गया, आपको पता है ना कि जहर भी दिया गया। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह बयान करती हैं, बनु ज़रीक से तल्लक रखने वाले एक यहूदी जिसका नाम लबीद बिन आसम था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। इसके नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं महसूस होता था कि जैसे आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह, क्या तुम जानती हो कि मैंने अल्लाह ताला से जो दरियाफ्त किया था वो तो उसने मुझे बता दिया। मेरे पास 2 फरिश्ते आए, उनमें से एक फरिश्ता मेरे सर की तरफ बैठ गया और दूसरा पाँव की तरफ बैठ गया। रावी को शक है, सर की तरफ वाले ने पाँव की तरफ वाले से, शायद पाँव की तरफ वाले ने सर की तरफ से कहा, इन साहब को क्या तकलीफ है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ है। उसने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पहले ने पूछा, किसने जादू किया? दूसरे ने जवाब दिया, लबीद बिन आसम ने। पहले ने पूछा, किस चीज में से? उसने जवाब दिया, कंघी में, कंघी के बालों में से। बालों को लिया और उस पर जादू किया, उस पर गिरें लगाई। उसने मजीद बताया, और खजूर के गोशे के गुलाफ में पहले ने पूछा, वो कहाँ है? उसने जवाब दिया, आजिल वान, यानी कुएं में, कि उस कुएं का नाम था कि कुएं में। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद असहाबा के हमवार उस कुएं की तरफ गए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद असहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वापस आकर बताया, ए आयशा अल्लाह ताला की कसम, इस कुएं के पास का रंग मेहंदी जैसा था, कि मेहंदी जैसा था उसका रंग, और वहां के दरख्त शयातीन के सिरों जैसे थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जुला क्यों नहीं दिया? तो आप के साड़ क्यों नहीं दिता? तुसी जो सारा कुछ देखा तो तुसी साड़ क्यों नहीं दिता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने आफियत अता कर दी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं लोगों के दरमियान फसाद पैदा करूं। अलबत्ता मेरे हुक्म के तहत उसे दफन कर दिया गया है कुएं को। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, एक यहूदी औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का जहर आलूदा गोश्त लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गोश्त कुछ खा लिया, जहर का असर जाहिर हुआ, तो उस औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से इसके बारे में पूछ की, तो उसने बताया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहती हूँ। मैंने आपको इसलिए जहर दिया था, मैं आपको कत्ल करना चाहती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा, कि मेरा रब तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। रावी को शक है, या शायद ये फरमाया, मेरे साथ ऐसा नहीं करने देगा। लोगों ने अर्ज की, हम इस औरत को कत्ल ना कर दें, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपको कत्ल करना चाहती है, हम इसको कत्ल ना कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے والی عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس زہر کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق کے سرے میں ہمیشہ باقی رہا, کہ ختم اثر نہیں ہوا, باقی رہا. الحمدللہ رب العالمین.